मौजूद है हिसार के खेड़ी चोपटा के अंदर। खेड़ी चोपटा में देखा गया किस प्रकार जो है पुलिस और किसानों के बीच टकराव देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पर जो है बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया है। हमारे साथ बबलू मिर्चपुर खास बातचीत में अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं और लगातार जो है पिछले 12 दिन से खनौरी बॉर्डर के ऊपर बने हुए हैं। 12 दिन से लगातार खनौरी बॉर्डर पे क्या माहौल है, क्या स्थिति, वास्तविकता क्या है धरातल की? सरकार जो तानाशाही कर रही है ना मेरे भाई, या तानाशाही तो शायद मेरे ख्याल से हिटलर ने भी कौन करी है। हमारी 80-80, 90-90 साल की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको ऊपर लाठी चार्ज करे। जितना इस देश में दबाने की कोशिश करेंगे ना इस देश का किसान उतना ही उभरेगा। और भाई पहला हमने 7.5 से 7 दे दी थी, अब की बार तो भाई 7.5 करोड़ भी देने का तैयार। हाँ, इनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारी छाती खत्म नहीं हुई गोली खाते खाते। आज किसान की बारी है, जवान का भी नंबर आ लिया, सबे का नंबर आ लिया, कुछ उड्या नहीं है। बबलू भाई बातचीत करें शुभकर्ण की, जिनकी जो है मौत हो चुकी है कहीं ना कहीं। आपके किसान कहते हैं कि शहीद हुआ है लड़ाई लड़ते हुए। वो थोड़ा लंगड़ा के चलन लग गया, बाद में इनने उसका पूरा गोली मारी है। फिर प्रशासन ने भाई के नाम ने जो आरएस के जो गुंडे आगे जो खड़े कर रखे हैं ना फौजिया की वर्दी में, उनने वो मारने की देखो भाई कितना था उसका मरिया के जो उसकी डेथ होगी 100%, उसका लात मारी इनने। और ये रुक के मारे, कहा होगा तो मोदी आओगा तो मोदी। हरियाणा पुलिस पे जिन्होंने जो गोली चलाई उन पे केस दर्ज होना चाहिए, पोस्टमार्टम के बिना तो वो होगा नहीं भाई। केस तो आप हरियाणा पुलिस की तो छोड़ दे, मन ने क्या कर रखे हैं। मैं जो बाइट देने लग रहा हूँ ना, अब मेरी इन बाइटा को प्रमुख में लगने लग रहे हैं। और वो छोटी छोटी क्लिप जो झूठी है जो ले रहे हैं उसमें लिखने लग रहे हैं, एडिट करके। देखो खालिस्तानी है, इनकी भाषा देख लो, भाषा तो भाई नूर होगी इन बटे हुआ। कल ये बटे छेड़े थे, कल तो हमारे 10,000 थे, हैं आज 1.5 लाख सा। जितने इन बटे हुआ छेड़ेंगे उतने इनकी संख्या बढ़ती जाओगी। अब आप बता दीजिए क्या किसान वास्तव में बॉर्डर तोड़ नहीं पा रहे, या फिर अभी किसानों का कोई मन नहीं है बॉर्डर तोड़ने का कि हमारी ऊपर से कॉल आएगी अब आगे बढ़ना है तो किसान तुरंत निकल जाए? बता दूं भाई, बॉर्डर क्यों टूटने लगा, इसके कारण है गणेश सारे। पहली बात तो सरकार मेज के ऊपर बुलावा है, झूठी मीठी गोली देने की कोशिश कर रही है और गोली में हमने चाहिए पक्की गोली। दूसरी बात बैरिकेड तोड़ने की जो ये कर रहे हैं, मैं कहूँ था आपने थोड़ी देर पहला कि भाई 5-5 फुट के बैरिकेटिंग कर रहे हैं, अपना हम 50-50 फुट की बैरिकेटिंग करो, मकता कि मेरा ट्रैक्टर मेरा पट्टा ही नहीं तो 5 दिन लग गए वो बॉर्डर चांद दिया, हम सिर्फ 5-6 मिनट में खेल खत्म कर देंगे। पहला तो पानी जा रहा दिल्ली, जब हम 2020 में बैठे थे बॉर्डर के ऊपर, अब की बात दिल्ली ने चारों तरफ तक बंद कर देंगे, भूखे मर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा किसानों का जो कर्जा है उस पे जो ब्याज लग रहा है उस पे जो पेनल्टी उसको माफ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई मामला है ना बी कुंचंदी मामला हमारे हक चाहिए है। हाँ भाई मामा तो हमारा हक चाहिए है। जब 30,000 करोड़ रुपये इनका बटेव अंबानी बैठा है उसका माफ कर सके तो हमारे 10-10, 20-20 हजार रुपये माफ कर देने दिक्कत क्यों है? सरकार को चेतावनी दे दें भाई, या तो हमारी बात मान लो और इस देश का किसान दिल्ली पहुंचने का काम करेगा। तो आगे की क्या रणनीति, क्या मान के चले भाई? आगे रणनीति 29 तारीख के बाद में तय होगी, जो भी 29 तारीख के बाद में होगा सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। छाती ठोक के कहा भाई लाशें चाहे कितने गिरजी हमारी, इस देश का किसान दिल्ली जाएगा टागा। और अब की पहला तो हम 13 महीने बैठे थे, अब की बार हम 13 साल बैठेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से सिंधु के साथ मौजूद है हिसार के खेड़ी चोपटा के अंदर। खेड़ी चोपटा में देखा गया किस प्रकार जो है पुलिस और किसानों के बीच टकराव देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पर जो है बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया है। तमाम किसान नेता मौजूद हैं, पूरे क्षेत्र के किसान मौजूद है। और विशेष बात यह है कि जब पता चला कि खेड़ी चोपटा के अंदर भी जवान और किसान आमने सामने हुए हैं तो खनौरी बॉर्डर से भी जो है किसान यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँच गया। हमारे साथ बबलू मिर्चपुर खास बातचीत में अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं और लगातार जो है पिछले 12 दिन से खनौरी बॉर्डर के ऊपर बने हुए हैं। खनौरी बॉर्डर वही बॉर्डर जहां पर अभी हाल ही में 2 रोज पहले एक युवा किसान की मौत भी हो गई गोली लगने के कारण। सारी बातचीत करेंगे कैसा माहौल है, जो अंदर की बातें अब तक किसी के सामने नहीं आई है वो सारी बातचीत जानने की कोशिश करेंगे, जो लोगों से अब तक छुपी हुई है कहीं ना कहीं सरकार ने जिन बातों को दबाने का प्रयास किया है। बबलू भाई बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। भाई राम राम सरन, जय जवान जय किसान। भाई 12 दिन से लगातार खनौरी बॉर्डर पे हो, क्या माहौल है, क्या स्थिति, वास्तविकता क्या है धरातल की? भाई जो धरातल की जो वास्तविकता है ना, जहाँ आप अभी मौजूद है ना खेड़ी चोपटा के अंदर, कल इन्होंने यहाँ पे सुगैस के गोले छोड़े प्रशासन द्वारा सरकार के छुड़वाए हुए थे, गोलियां चलाई हैं 315 बोर की जो गोली हो जो 47 के अंदर जो यूज हुआ है, हम उसके खोल वहाँ कोनों से उठा के ले आए हैं। ये कम से कम ट्रक बरबर का
ये जो पत्थर देख रहे हो ना, आप ये जो पत्थर पड़े यहाँ जी, जी, जी। ये सारे के सारे प्रशासन के गेड़े हुए हैं। अच्छा, अच्छा। किसानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया, सारे के सारे प्रशासन मान लग रहा था। आप ये पीछे अगर देखोगे, इन मासू गैस के गोले मारे हैं प्रशासन ने। शर्मानी चेयर कम से कम एक तो 10 साल की बिटिया छोटी है, उसकी यहाँ बैटरी हार्ट है, उसका 10 टक आ रहे हैं। कम से कम हमारी 80-80, 90-90 साल की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको ऊपर लाठी चार्ज कराया है सरकार। ना हम दिख दे खालिस्तानी पाकिस्तानी हुए तो कौन दिख दी हुए तो घर थी, अपना काम कर रही थी रोजमर्रा का। हाँ भाई, सरकार जो तानाशाही कर रही है ना मेरे भाई, या तानाशाही तो शायद मेरे ख्याल से हिटलर ने भी कौन करी है। हिटलर ने अपना देश तो छोड़ दिया था। हाँ भाई, कहने तो हम अंदाता हैं, जब अपना हक मांगा, जब हमारे छाती में गोली मार रहे हैं। हाँ भाई, हम खालिस्तानी कहो, खालिस्तानी है तो खालिस्तानी है, किस एंगल तक खालिस्तानी लगा। चलो ठीक है, पंजाब ने खालिस्तानी कहो, सरदार देख दें खालिस्तान का नाम दे दें। अब तो हरियाणा में हम तो हिंदू। हाँ हाँ भाई, मैं कहने लग रहा मैं हिंदू हूँ, मैं तो कोई नहीं, आप अगर उनका साथ दे तो आप भी वैसे ही है। अच्छा, ये कहते हैं सत्ता वाले भाई। वो खालिस्तान तो बताओ ना कौन मांग रहा है, वो सारे के सारे वो सरकारी हैं। जो 10-20 जो नारे लगाए हैं ना आंदोलन में, जो पाड़ने जो कोशिश करने लग रहे हैं, उनका आंदोलन तक कोई लेना देना कोई नहीं। वो सारे के सारे सरकारी एजेंट हैं, सरकार के भेजे हुए हैं। हमने ना तो कोई खालिस्तान का नारा लगाया। हमारे लिए देश सर्वोपरि देश था, है, रहेगा। वो बालक जो बॉर्डर में शहीद होने क्यों क्या लग रहे हैं भाई, मरे वो किसके हैं जी, मारे हुए हैं। अगर जो हुए हैं खालिस्तानी है तो फिर क्यों खड़े होने, क्यों छाती में गोली खाने लग रहे हैं। आर्मी में सिख रेजिमेंट भी है अलग। हाँ, सिख रेजिमेंट भी, जाट रेजिमेंट भी, राजपूत रेजिमेंट भी है। और भाई मैं अपने खनौरी बॉर्डर की बता दूं, जो हमारा 2 दिन पहला जो भाई शहीद हुआ है, उसके 315 बोर की गोली मारी गई 47 है। शर्म आनी चाहिए। ये जो गोलियां जो मचलाने लग रहे हैं मेरे भाई, ये आर्मी यूज करे अगर बॉर्डर के ऊपर सिर्फ, और ये हमारे ऊपर यूज करने लग रहे हैं। जितना इस देश ने दबाने की कोशिश करेंगे ना, इस देश का किसान उतना ही उभरेगा। और मैं तो मोदी साहब से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ, आपके जो 5-5 फुट के जो बैरिकेड आपने लगा रखे हैं ना, किसानों ने रोकने खातर दिल्ली नहीं जानी चाहिए। पहली बात तो दिल्ली में आ रही है। दूसरी बात में हम तो कहा भाई, जो बैरिकेड से नहीं 5-5 फुट तक 50 फुट के करो, ताकि जो हमारे ट्रैक्टर से टैंका भर गए, इनका तो दम खम का बेरा पट्टा है नहीं। और भाई पहला हमने 7.5 से 7 दे दी थी, अब की बार तो भाई 7.5 करोड़ भी देने का तैयार। हाँ, इनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारी छाती खत्म नहीं हुई गोली खाते खाते। नाम था शुभकर्ण, नाम था उसका। हाँ, उस भाई का शुभकर्ण था भाई, पंजाब का था, 2 बहन का कल्ला भाई था। ये भी इसमें दम है, इसमें जो है मोदी में तो लुटा दे उसका बेटा। हाँ भाई, ये तो सिर्फ मारने खातिर रह रहे हैं भाई, तानाशाही कर रहे हैं जबरदस्ती। और इस देश का हर वर्ग किसान के अलावा सारा का सारा डूब क्या बैठा है। मतलब को भाई तो हम नहीं मारेंगे, आज किसान की बारी है, जवान का भी नंबर आ लिया, सभी का नंबर आ लिया, कुछ छोड़ दिया नहीं ने। हाँ भाई, रोजगार छोड़ दिया नहीं, कुछ नहीं छोड़ दिया, देश की अर्थव्यवस्था यहाँ खाएंगे, सभी की में खाएंगे भाई। और मैं तो सारे भाई यहाँ अपील करूँ जो गाँव में बैठे हैं, जो भाई 80-80, 90-90 साल के नहीं बुजुर्ग लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। जी बबलू भाई, बातचीत करें शुभकर्ण की, जिनकी जो है मौत हो चुकी है कहीं ना कहीं। आपके किसान कहते हैं कि शहीद हुआ है लड़ाई लड़ते हुए, भाई शहीद हुआ, संघर्ष करते हुए, जम्मा संघर्ष करते हुए भाई। यार एक तो छोटा मोटा संघर्ष था, मन हमारी मरी अखा देखा था भाई, जमा मामा गए थे जमा फ्रंट के ऊपर, वो केला लड़का कम से कम 15 पुलिस का श्यामी, 15 वो जो आरएस के जो गुंडे खड़े थे, जो फौजियाँ वर्दी पहरे, उनको श्यामी कल्ला ही खड़े तक दिल्ली जाऊंगा। हाँ भाई, जब मैं अड़िया कराया उसके पैर में गोली मारी उसके पहले, फिर बाद में जब उन्होंने हो गया नहीं कुंडट था, जब उसका सर में गोली मारी गई, जब नियत था तो उसका हाथ में कुछ भी नहीं था मेरे भाई। आदेश सिर्फ पैरों पे मारने के होते हैं, सर पर पैरों से ऊपर मारने के कोई आदेश नहीं। वो थोड़ा लंगड़ा के चलने लग गया, बाद में इनने उसका पूरा में गोली मारी है। फिर प्रशासन ने भाई के नाम लिया, जो आरएस के जो गुंडे आगे जो खड़े कर रखे हैं ना फौजिया की वर्दी में, उनने वो मार्मिक देखो भाई कितना था उसका, मरिया के जब उसकी डेथ होगी 100% उसका लात मारी इनने। और ये रुक के मारे, कहा होगा तो मोदी, आओगा तो मोदी है, बताओ। हाँ भाई, सिन्हा ही काम है कि बॉर्डर की बात है ये। हाँ, बॉर्डर की बात सही है। जो खनौरी वाला जो बॉर्डर है ना, जो प्रशासन है वो रुक के मारने लग रहा, आओगा तो मोदी, आओगा तो मोदी है। हाँ भाई, कहाँ से हुए हमारे भाई उसके। फिर ये बातें शायद ही आपको किसी भी चैनल पर सुनने को मिली हो, क्योंकि अंदर की बातचीत जान रहे सच्चाई कितनी है, क्योंकि आधी झूठ भी फैलाई जा रही है, आधी सच्चाई है। अब शुभकर्ण की जहां तक बात आती है, जिस किसान की मौत हो चुकी है, कहते हैं अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसका। हाँ ना भाई, करवाओ भी को नहीं, उसका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाऊंगा जब तक हमारे हक नहीं मिल जाएंगे ना। जब अंबानी का 30,000 करोड़ रुपये माफ हो उसका है, तो हमारे ट्रैक्टर में हमने लोन ले रहे छोटे छोटे 5-5 हज़ार रुपये, ये माफ को नहीं हो सकते भाई हमारे। हाँ, जबकि इस देश की अर्थव्यवस्था उचलाने वाला किसान है। आपने मांग की कि हरियाणा पुलिस पे जिन्होंने जो गोली चलाई उन पे केस दर्ज होना चाहिए, पोस्टमार्टम के बिना तो वो होगा नहीं भाई। केस तो आप हरियाणा पुलिस की तो छोड़ दो, और पुलिस पालिस यहाँ छोड़ दो, मन क्या कर रखे हैं। मैं जो बाइट देने लग रहा हूँ ना, अब मेरी इन बाइटा को प्रमुख में लगने लग रहे हैं, जो बोलने लग रहा हूँ, जो देश ने जगाने की जो कोशिश करने लग रहा हूँ,
इंटरनेशनल लेवल का मुकदमा लगा रहेगा रासू का किसने गया करें। मेरे ऊपर हरियाणा कल्ला हूँ मैं, मेरे ऊपर रासू का लगा रहेगी है। पंजाब के अंदर जाके देख सको आप, इंटरनेशनल जो मीडिया आनी, जो गोदी मीडिया मेरी छोटी छोटी वीडियो काट कर, क्लिप काट कर, फोटो काट कर तड़ा वांटेड लिखने लग रहे हैं। और वो छोटी छोटी क्लिप जो झूठी हैं जो ले रहे हैं उसमें लिखने लग रहे हैं, एडिट कर नहीं। देखो खालिस्तानी है, इनकी भाषा देख लो, भाषा तो भाई नूह रहोगी इन बटे हुआ है। ये कोई नहीं टाइम पास है, भाषा देख लो, हमारी छाती देख लो, ये इनकी गोली कम पड़ जाए और हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। और भाई रही शुभकरण की बात, जो मारी वहाँ जो 2 बेबे हैं उनकी जिम्मेवारी मारी है भाई। जो मार्मिक तरीका जो मारने लग रहे हैं, इतना तकड़ा तरीका दबाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, सीधी बात से। और इस देश का किसान जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही उभरेगा। कल ये बटे छेड़े थे, कल तो हमारे 10,000 थे, हैं आज 1.5 लाख सा। जितने इन बटे वन छेड़ेंगे उतने इनकी संख्या बढ़ती जाओगी, जितने दबाने की कोशिश करेंगे उतने हम उभरांगे जी। बबलू भाई, बातचीत खनौरी बॉर्डर की करें, 12 दिन हो गए, कितने किसान अब तक जख्मी हो चुके हैं, कितने घायल हो चुके हैं? भाई कम से कम आपने बताऊं, आपने नेशनल चैनल नहीं दिखाऊंगा चीज़ें, कम से कम हजारों की संख्या में घायल हैं, हर रोज घायल होने लग रहे हैं। अगर जे बैठे ना हम रात ने भी आंसू गैस के गोले छोड़ दे, हम रोटी खाने बैठे हो तो जब तो उग्र को नहीं होंगे हमें। और किसान तो उग्र है ना मेरे भाई, इनने शुरुआत प्रशासन ने करी है, यहाँ भी कल प्रशासन ने करी है। लाठी डंडे मारे गए, हमारे किसान नेता रोड को ऊपर घसीटे गए। मैं विनेश को दिखा दीजिए जो पत्थर पड़े किस प्रकार जो है ढेर लगा रखे हैं भाई, सारे के सारे प्रशासन ट्रैली भर करने प्रशासन पर लगते हैं कि किसान ना भाई, किसान पत्थर नहीं बरसाते, एक भी पत्थर नहीं बरसा किसान ने, सारे के सारे वहाँ 2 ट्रक उतार रखे, यहाँ 2 ट्रैलियां तैयार रखी हैं ताकि कोई मीडिया वाला हो इन्हें कवर करे, किसाना का नाम ले, वहाँ सच्चाई दिखाओ समाज आ गए। अब ये पत्थर सारे के सारे ये सरकार गेड़ लग रही, प्रशासन गेड़ लग रहा, किसाना का ना तो पत्थर चलाया ना कोई हानि पहुंचाई, जितने साधन तोड़ रखे हैं सारे के सारे प्रशासन ने तोड़ रखे हैं। और कम से कम प्रशासन है किसी चोट कोई झूठ बोलने लग रही है, हमारे सैकड़ों भाई घायल हो रहे हैं। हाँ भाई, गराम पड़ के पिटे कल लुगाई भी पिटी गई हमारी, फिर मामला करना पड़ा। तो ये किसान है, हकीकत बता रहे। कल जो यहाँ पे घमासान मचा है, खनौरी बॉर्डर की बात करें या फिर शंभू बॉर्डर हो या फिर जो बठिंडा बॉर्डर है सिरसा की तरफ, उसकी बात करें, जहां तक बात है किसानों की, कहते हैं कि पुलिस सरकार कहती है कि हमने ऐसे पुख्ता इंतजाम किए हैं, प्रशासन कहता है ऐसे पुख्ता इंतजाम है कि किसान बॉर्डर तोड़ ही नहीं सकते। अब आप बता दीजिए, क्या किसान वास्तव में बॉर्डर तोड़ नहीं पा रहे या फिर अभी किसानों का कोई मन नहीं है बॉर्डर तोड़ने का, कि हमारी ऊपर से कॉल आएगी अब आगे बढ़ना है तो किसान तुरंत निकल जाए? मैं बता दूं भाई, बॉर्डर क्यों टूटने लग रही, इसके कारण है गणे सारे। पहली बात तो सरकार मेज के ऊपर बुलावा है, झूठी मीठी गोली देने की कोशिश कर रही है, गोली में हम ले आए, हमने चाहिए पक्की गोली, पक्का विश्वास, MSP आप लागू करो, है माम उठ कर चले जाओगे। दूसरी बात, बैरिकेड तोड़ने की जो ये कर रहे हैं, मैं कहूँ था आपने थोड़ी देर पहला कि भाई 5-5 फुट के बैरिकेटिंग कर रहे हैं, अपना हम 50-50 फुट की बैरिकेटिंग करो, ताकि मेरे ट्रैक्टर मेरा पट्टा ही नहीं तो 5 दिन लग गए, वो बॉर्डर चांदी आना, हम सिर्फ 5-6 मिनट में खेल खत्म कर देंगे। हाँ भाई, बिल्कुल जवानी हथे जाओगे, हमारे सिन्ने हैं, गोली कितनी मार ली भाई, 5 सीधी बात ये बबलू भाई, किसानों का भी मन नहीं आगे बढ़ने का। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सरकार बार मेज के ऊपर आओ, सरकार हमारी बात न मान कौन रही, हम सोचता भाई यार हमारी घर वापसी हो जाए, सरकार हमारी बात न मान ले। और जब भाई ये बात तय होगी भाई दिल्ली ये जाना है, दिल्ली जाओगे, इस देश का किसान लाखों ट्रैक्टर और करोड़ों किसान लेकर तो बॉर्डर तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं तो है। 5-6 मिनट का खेल मेरे भाई, 5 मिनट जमाए सौदाई की में कौन बोल रहा तो मैं सौदाई की में बोल रहा तो 5-6 में हम जब हमारे भाई जो हमारे सेना के अंदर भर्ती हो रहे हैं, हाँ भाई पाकिस्तान के अंदर बढ़कर सर्जिकल स्ट्राइक करके आ सके हैं, तो सौदाई की में कौन, दिल्ली तो हमारी है, दिल्ली तो हमने भाई कई बार जीत रखी है, अब की बार जीत लें कि बड़ी बात से रही। दूसरी बात, पहला तो पानी जा रहा दिल्ली, जब हम 2020 में बैठे थे बॉर्डर के ऊपर, अब की बार दिल्ली ने चारों तरफ तक बंद कर देंगे, भूखे मर जाएंगे। हाँ भाई, जितने नेता बैठे असेंबली के अंदर, एक ने मिलना कर चुकर ब्लॉक कर दें दिल्ली ने। चलो अब बात करें, कल बजट पेश हुआ, आपने देखा हरियाणा का, मुख्यमंत्री ने कहा किसानों का जो कर्जा है उस पे जो ब्याज लग रहा है, उस पे जो पेनल्टी उसको माफ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई मामला है ना बी कुंचंदी मामला हमारे हक चाहिए है। हाँ भाई, मामा तो हमारा हक चाहिए है, जब 30,000 करोड़ रुपये इनका बटेव अंबानी बैठा है उसका माफ कर सकें तो हमारे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये माफ कर देने दिक्कत क्यों है? हाँ भाई, ये किसान ने दबाने का काम कर रहे हैं, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जितना किसान ने दबाओगे उतना ही किसान उभर के आओगा। सरकार को चेतावनी दे दें भाई, या तो हमारी बात मान लो और इस देश का किसान दिल्ली पहुंचने का काम करेगा, जो बार जो मेज पे जो मीठी गोली देने का काम करने लग रहे हैं, एक झूठे को श्रेय नहीं आओगा इस देश का किसान भाई। कई बार वार्ता हो चुकी है, कई बार वार्ता हो चुकी है, मेरे ख्याल से 7-8 बार मीटिंग हो चुकी है लगातार, वो भी आधी रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे मीटिंग के लिए बुलाते किसान नेताओं को, अब तक समाधान नहीं हुआ। क्या लगता है कुछ बनने वाली बात? भाई अब 29 तारीख का टाइम दे रहे क्या है,
अब 29 तारीख अगर सरकार 29 तारीख लग हमारी बात मान ले तो ठीक से, नहीं 30 तारीख ने रहते ने तोड़ दें 12:01 पर सौदा एक महीने। हाँ भाई हम तो मन दे नहीं तुम्हें जी शीश पार्क रखे वहाँ से आए पंजाब से जी। 29 तारीख तक शीश पार से, उसके बाद मिलके जो बॉर्डर को नहीं वो कटीले तार है, वो तो सिर्फ 10 मिनट के बाकी है नहीं। ये तो अपना खेतन बैठा। हाँ हाँ जी, जो बाकी है नहीं यार जितने उस दिन मन होगा नहीं हरियाणा पंजाब मिलके बॉर्डर की कोई किसी चीज की परवाह नहीं भाई। बिल्कुल। अब एक बात उठती है बबलू भाई अक्सर, अब आपने देखा भी होगा, कई बार वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं, लीडर कहते हैं कि क्या पंजाब के किसानों ने ठेका ले रखा है पूरे देश के किसानों का। गिनती चुनते के 2-4 हज़ार किसान उठ के आ जाते हैं और कहते हैं किसान आंदोलन हो गया। हरियाणा की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं। भाई मैं बता दूं आपने क्यों हरियाणा पंजाब बार बार ठेका ठाण लग रहा है देश का। यहाँ जिंदा कुंभ में है, हम बच रहे हैं अभी। इनका जो प्रकोप सरकार है उन प्रकोप तो बच रहे हैं, बार बार लड़कन बार बार मरकन है। आप देख लो ना बिहार है ना इस देश का कितना बड़ा है, कितना बड़ा स्टेट है, 1.5% टैक्स दे हुआ है। हरियाणा 11% टैक्स देता है सरकार को, पंजाब 12% टैक्स देता है। अगर जब आप उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो 2.5% टैक्स दे। उत्तर प्रदेश कितना बड़ा स्टेट है, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल वहाँ जब 2.5-1.5 देने लग रहे हैं, हरियाणा 11 पंजाब 13 देने लग रहा है, तो यहाँ हम बचे हुए हैं इनका प्रकोप तरफ। भाई हमने सोचा और बचे रहा हम इनता। हाँ भाई यो देश बचा रहा, अब देश ने बचाने का हम काम करने लग रहे हैं। जो देश हमारा तमाशा देखने लग रहा है, इस नाम खालिस्तानी पाकिस्तानी लगा, नाम खालिस्तानी नाम पाकिस्तानी। माम भाई हमारे ट्रैक्टरों ऊपर दे तिरंगा झंडा पाओगा, जो हमारे भाइयों की लाश लपट लपट के आने लग रही वो हमारे हैं सारे के सारे। रही बात एक मुद्दा उठाऊं भाई आपका, मैं आपका चैनल का माध्यम से कह देना चाहूँ, SYL का बार बार SYL का मुद्दा उठाने लग रहे हैं। SYL सेंटर में कौन मोदी बैठा होगा, हरियाणा के अंदर कौन है, मनोहर लाल खट्टर बीजेपी है, ऊपर नीचे बीजेपी का है। जो आम किसान है जो पंजाब का, जो हरियाणा का जो आम किसान है, हमारा हाथ में को नहीं पानी लेना। अगर जिनके पिछवाड़ा में दम है सरकार का तो ले आओ। पंजाब का किसान तो कहने लग रहा है भाई ले जो हम नट्टे कोई। हाँ यहाँ अपन लड़वाना काम करने लग रहे हैं SYL का नाम पे। और रही बात भैया SYL की, वो सारा का सारा इंडस्ट्री एरिया पानी है। वो इंडस्ट्री जो मालिक बैठे हैं, जो 10-10 हज़ार करोड़ रुपया मालिक बैठे हैं, वहाँ जाकर सर फड़वाओ, हम कौन सर फड़वावा। और रही बात पंजाब तो बेचारा राजस्थान की पानी देने लग रहा है, पाकिस्तान की पानी देने लग रहा है। हम जो ये पानी उन्हें दिल्ली आके देने लग रहे हैं, तब उन्हें छोड़ दो बेचारे पानी मुँह को नहीं, ये दिल्ली वाला पानी बंद कर दो। हाँ भाई दिल्ली हमारी बहु लाग गए है, मरला पानी मारे रोक दो, उन्हें क्यों देने लग रहे हरियाणा पानी। तो भाई सीधी सी बात है SYL का मुद्दा को ऊपर हमने बार बार लड़वाना काम करें, भटकाने का काम करें। हम हमको नहीं भटका भाई, ना हम लड़ा। हमारा भाई साहब पंजाब छाती तैने से गला खड़े हैं, इस देश का किसान सभी गला खड़े हैं जमा, है ना। हाँ बिल्कुल। आगे की क्या रणनीति, क्या मान के चले भाई? आगे की रणनीति 29 तारीख के बाद में तय होगी। जो भी 29 तारीख के बाद में होगा सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। छाती ठोक के कहा भाई लाशें चाहे कितने गिरजी हमारी, इस देश का किसान दिल्ली जाएगा टागा। और अब की पहला तो हम 13 महीने बैठे थे, अब की बार हम 13 साल बैठांगे। आपको उठा के दिखा दिए बेटे वन बोल रहा बता। अब एक सवाल ये भी चलता है कि सरकार बार बार मीटिंग के लिए बुला रही, कहीं ना कहीं टाइम निकाल रही है, क्योंकि अभी आचार संहिता लगने वाली, चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। आचार संहिता का महीने में खत्म हो जाएगी, 5 जो इलेक्शन के बाद में आचार संहिता खत्म हो जाएगी। वहाँ बेटे ओडे बैठे रहोगे जाने वाले कौन माँ मैं यहाँ कदम सोचते हो आचार संहिता लगाए जियो, इन सोचेंगे क्या करा सरकार का हाथ में भी गुन रहा माम कौन जाने वाले। आचार संहिता फिर खत्म हो जाएगी दोबारा। हाँ भाई आचार संहिता की पूरी जिंदगी लग दी कोनी, इलेक्शन नहीं लग गई महीना 2 महीने की। हम थोड़े बैठे हैं आड़े बैठे हैं आचार संहिता में बल्कि और थोड़ा हम बॉर्डर ने और थोड़े पहुंचाएंगे दिल्ली। बिल्कुल भाई। अब खनौरी बॉर्डर की बात करें, आप खनौरी बॉर्डर पे लगातार 12 दिन से हैं, किसान डटे हुए हैं, कहते हैं 2-4 हज़ार किसान हैं। आप सच्चाई बता दीजिए कितने किसान हैं, कितनी भाई मैं बता दूं जो खनौरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, मैं 12 दिन तक उड़े था खनौरी बॉर्डर के ऊपर 40,000 ट्रैक्टर है, कम से कम 100 किलोमीटर लंबा काफिला है। आप जाकर देख सको, और कम से कम 3 लाख की संख्या में किसान बैठे हैं। आप ये जो गोदी मीडिया दिखाने लग रहे हैं, जो नेशनल मीडिया जो सरकारी जो गुलाम जो दिखाने लग रहे हैं, सारे की सारी फेक हैं, सारे की सारी झूठे हैं। और जो खालिस्तान की जो छोटी छोटी क्लिपें दिखाने लग रही है और कोई खालिस्तान की मांग कौन करता, वो जो खालिस्तान की जो नारे लाने लग रहे हैं वो सारे के सारे सरकारी हैं। आगे पास हमारा आंदोलन में वीडियो ले जाए बना करना और हमने बदनाम करने खातर है, ताकि भाई लोगों के अंदर जो और समाज है उन दिनों किसान ने बदनाम करने खातर तो खालिस्तानी बैठे हैं, खालिस्तान मांगे ना भाई हमारा देश हमारा खातर सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। जो तारापुर के जो यूट्यूबर भाई इनका हम तो दिल तक धन्यवाद करा, जो भाई तुम सच्चाई की आवाज़ उठाने लग रहे हो, सच्चाई दिखाने लग रहे हो।
जी। तो बोलो आखिरी सवाल रहेगा, पिछली बार आंदोलन चला 1.5 साल तक, उसमें कई बार घुसपैठिए पकड़े गए, इस बार भी कुछ ऐसी बातें आई हैं, खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, बठिंडा बॉर्डर, कहीं पर भी पकड़े गए? भाई ये अब भी हम तो वार्ड है ना, हर एक घंटा में पकड़ लिया कार इसके पाम हम घूम दे कि मैं कर दे पत्रकारा का बाइट दे या कुछ और कर दे, इस आंदोलन कमजोर करने खातर, आंदोलन तोड़न खातर सरकारी काम कर दे पाम हम उन्हें पछाण लिया मैं पछाण से मारा नशा लगी है। तो भाई उनका इलाज बढ़िया करा, सुथरा करा और फंसेंगे हो रहा का भी कराए। मैं तो हाथ जोड़ के विनती भाई ना आया करवाड़ खाम का ये नहीं लेने के देने पड़ जाएंगे, तब अपनी माया के एको का खुजा खाम का कौन सा है नहीं। जी बबलू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई यार, तेरे पर का भाई का इन पत्रकारों यूट्यूबर भाई दिल तक धन्यवाद जो भाई हमारी जो आवाज छाण लग रहे हैं, जो समाज तक सच्चाई पहुँचाने लग रहे हैं, जो ये नेशनल मीडिया जो हमने बदनाम करने लग रहा है वो हमारा मामला हो रहा है कौन भाई। धन्यवाद। तो हमारे साथ बबलू मिर्चपुर खनौरी बॉर्डर पे लगातार जो है अगुवाई में बने हुए हैं, लगातार जो है फ्रंट पे बने रहते हैं और कहीं ना कहीं 12 दिन से लगातार हजारों की संख्या में पंजाब हरियाणा के संयुक्त रूप से किसान तमाम बॉर्डरों पर बने हुए, तनावपूर्ण माहौल है, वार्ता हो रही है लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। मांग एक है एमएसपी की, मांग एक ही है स्वामीनाथन रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं किसान अड़े हुए, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक कहीं जाने वाले नहीं है, तब तक आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। अब बात करें खेड़ी चौपटा, खेड़ी चौपटा में मौजूद हैं सारे किसान, घुमा के दिखा दीजिए विनय सिंधु से कहूँगा, सारे किसान यहाँ मौजूद हैं और पंचायत चल रही है। आज भी यहाँ भी कुछ निर्णायक फैसला होगा, क्या कुछ ये फैसला करने वाले हैं? कहीं ना कहीं इनकी जो है मांग है, इनकी भी मांग है कि खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों का जो है हाथ मजबूत, कंधा मजबूत करने का काम करें। और भी जो किसान बने हुए किसान नेता सभी से बातचीत करवाएंगे, तब तक देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ, नमस्कार, जय हिंद।